तो इस वीडियो से आपका ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि यदि कोई भी इंसिडेंट है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसकी कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। आप चाहे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक, 10 साल तक कभी भी आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या महिलाएं जिनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनको किस अवधि के अंदर अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत सी महिलाओं को ये मिसकंसेप्शन है कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर ही केस करना पड़ेगा। यदि वो उसके बाद यानी कि 1 साल के बाद जाके केस करते हैं तो उनका केस इसी ग्राउंड पे डिसमिस हो जाएगा कि वो लिमिटेशन में नहीं आ रहा, 1 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो आज इसी बात का मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। एक जजमेंट भी मैं आपको, लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा जिसके ये क्लियर होता है कि क्या रूल है, क्या जो लिमिटेशन है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर अप्लाई होती है कि नहीं होती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किस अवधि तक आप डाल सकते हैं, या क्या कोई अवधि है या नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है, लीगल समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे अपनी लीगल समस्या, लीगल क्वेरी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस केस की प्रोसीडिंग्स ना ही प्योरली क्रिमिनल नेचर की होती हैं और ना ही प्योरली सिविल नेचर की होती हैं। जो ऑब्जेक्ट था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाने का, जो इसका प्रिएम्बल था, वो यही था कि जो भी महिलाएं जिनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उनसे उनको बचाया जाए। यानी कि टू प्रोटेक्ट द वुमन अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ एनी काइंड अकरिंग विद इन द फैमिली। अब फैमिली में किसी भी तरह की वायलेंस अगर महिला पे हो रही है, चाहे वो उसका पति कर रहा है, चाहे ससुराल वाले कर रहे हैं, चाहे उनके अपने घर वाले कर रहे हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना था। देखिए, अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस करने की कोई पर्टिकुलर अवधि है, कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट हुआ है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर या साल के अंदर अंदर केस करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे कि क्या लीगल प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इस एक्ट में CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होता है कि नहीं होता है। देखिए, अगर हम इस एक्ट को पढ़ें तो इसका सेक्शन 28 है जो क्लियरली कहता है कि सेक्शन 12, 18, 19 इस तरह के कई सेक्शंस हैं और वो उस पर गवर्न करेंगे प्रोविजंस ऑफ CRPC। यानी कि CRPC की जो धाराएं हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो DV एक्ट पे गवर्न करेंगे। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि लिमिटेशन की, कि क्या लिमिटेशन भी इसके ऊपर गवर्न करती है। तो उसके लिए हमको प्रॉपर लिमिटेशन का जो सेक्शन है CRPC का, सेक्शन 468, उसको देखना पड़ेगा। देखिए, अब सेक्शन 468 हमारा CRPC का क्या कहता है। वो कहता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताता है हमारे को, जिसके बाद यदि केस किया जाएगा तो वो डिसमिस हो सकता है। क्योंकि उसमें उन्होंने एक लिमिटेशन दे दी है, जैसे कि अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सज़ा 1 साल की है और या 1 साल से कम की है, तो उसमें जब भी इंसिडेंट हुआ है तो उसके 1 साल तक आपको केस करना पड़ेगा। अगर आप उसके 1 साल के बाद केस करते हैं तो आपका केस लिमिटेशन में आ जाएगा, लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा और सेक्शन 468 की वजह से आपका केस डिसमिस हो जाएगा। तो इस तरह की वहाँ पे लिमिटेशंस दी गई हैं और इसी लिमिटेशंस के ऑब्जेक्शंस दूसरी पार्टी यानी कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, कोई भी हो वो इस तरह के ऑब्जेक्शन इस केस में, डोमेस्टिक वायलेंस केस में लेते हैं कि सेक्शन 468 CRPC की वजह से ये केस डिसमिस होना चाहिए क्योंकि ये लिमिटेशन से बाहर चला गया है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। तो ऐसे में अब हम देखते हैं कि क्या सेक्शन 468
डीवी एक्ट पर अप्लाई होता है कि नहीं होता है। देखिए, अगर हम बारीकी से पढ़ेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए, जो 468 है वो अप्लाई होता है ऑफेंस के ऊपर। वहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है ऑफेंस, यानी कि अपराध, तो उसके ऊपर सेक्शन 468 अप्लाई होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहाँ पे आती है। अब हमारा जो डीवी एक्ट है ये कहीं भी ऑफेंस को डिफ़ाइन नहीं करता है, हालांकि ये डोमेस्टिक वायलेंस को डिफ़ाइन करता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंस है ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहीं नहीं कहता है। तो क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफेंस को डिफ़ाइन नहीं करता, तो ऑफेंस की परिभाषा के लिए हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ऑफेंस की जनरल क्लॉजेज में डेफिनेशन दी हुई है कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, यानी कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है तो वो ही ऑफेंस में आएगा। अब हमको देखना है कि क्या हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कौन सा प्रोविज़न ऐसा है जिसमें कि पनिशमेंट का प्रोविज़न है। देखिए, उसमें अब सिर्फ एक ही प्रोविज़न रह जाता है और वो है सेक्शन 31। और सेक्शन 31 हमारा क्या कहता है कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे जब भी कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया है उसका कहीं ब्रीच होता है, या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसका कहीं ब्रीच होता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो वहीं पे सिर्फ पनिशमेंट का प्रोविज़न है, वो भी 1 साल का। उसके अलावा कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पनिशमेंट का प्रोविज़न ही नहीं है। इट मीन्स कि कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस को ऑफेंस नहीं माना गया है। इसलिए क्योंकि वो ऑफेंस नहीं माना गया है तो इसलिए सेक्शन 468 जो कि ऑफेंस पर ही आधारित है, जो लिमिटेशन है वहाँ पे पहले ऑफेंस होना चाहिए तभी लिमिटेशन आएगी। जब हमारा डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंस ही नहीं माना है तो इसलिए सेक्शन 468 अप्लाई ही नहीं होता। तो इसका हमारा निष्कर्ष निकलता है, जो भी हमने अभी समझा है पूरी चीज़ को, निष्कर्ष ये निकलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 468 अप्लाई नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 31 ऑफ द डीवी एक्ट। इट मीन्स आप जब भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 31, तो वहाँ पे आपको लिमिटेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका चाहे 5 साल पुराना केस हो, चाहे 10 साल पुराना इंसिडेंट हो, 5 साल पुराना इंसिडेंट हो, तो वहाँ पे आपका इस बिना पे बिल्कुल भी डिसमिस नहीं होगा कि ये लिमिटेशन से बाहर चला गया है सेक्शन 468 की वजह से। तो ये मैं आपको जजमेंट बताना चाहूँगा, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। इससे पहले भी कई जजमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये लेटेस्ट जजमेंट है ये आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। और ये जजमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट की और टाइटल है पट्टाराजू वर्सेस शिवकुमारी। इस जजमेंट में भी जो इंसिडेंट था डोमेस्टिक वायलेंस का वो 10 साल पुराना था और इस ग्राउंड पे उसको डिसमिस करने की अपील लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने यही कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर 31 सेक्शन को छोड़ करके किसी भी सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कहीं भी ऑफेंस नहीं माना गया है और इस वजह से सेक्शन 468 जो लिमिटेशन का है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इस वीडियो से आपका ये क्लियर हो गया होगा डाउट कि यदि कोई भी इंसिडेंट है डोमेस्टिक वायलेंस का, उसकी कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं है। आप चाहे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक, 10 साल तक कभी भी आप उसको डोमेस्टिक वायलेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपका केस इस ग्राउंड पे कभी भी डिसमिस नहीं होगा कि वो लिमिटेशन से बाहर है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपने कोई नॉलेज गेन करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।